श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो हैं आज की कथा में श्री राम भगवान के गुण और श्री राम नाम की महिमा, श्री रामचरित की महिमा के बारे में जाने। बाबा कहते हैं, राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कली काल, जापक जन प्रहलाद जिमी, पाली दली सुरिसाल। राम नाम नर केसरी। देखिए भक्तजन, दास जो भी कथा श्री भगवान के साक्षात परमपिता परमात्मा अखंड ब्रह्म की जो बात कर रहा है, ये रामचरित मानस के अनुसार दास कहता है। ऐसा नहीं है कि कुछ बात औरों कथावाचकों की तरह अपनी तरफ से जोड़ के, घटा के, बढ़ा के, चढ़ा के, जो आज के परिपेक्ष में जो घटनाएं घट रही है समाज में, गांव में, घर में, और जो हम धर्म से विमुख हो चले हैं, श्री रामचरितमानस साफ साफ लिखा है स्वामी जी ने कि राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कली काल, जापक जन प्रहलाद जिमी, पालिही दली सुरसाल। बाबा कहते हैं कि राम नाम श्री नरसिंह भगवान कलिजुग हिरण्यकशिपु है। देखिए, तुलना किया जा रहा है कि राम का जो नाम है, यानी राम नाम की महिमा के बारे में बाबा जी बता रहे हैं कि राम का जो नाम है वो नरसिंह भगवान है। जैसे प्रभु के अवतार में एक नरसिंह अवतार भी आया है, और कलिजुग जो है वो हिरण्यकशिपु है जो आतताई था, और जप करने वाले जन जो है प्रहलाद के समान है। तो आए कथा कहती है कि राम नाम देवताओं के शत्रु यानी कलियुग रूपी दैत्य को मार करके जप करने वाले प्रहलाद की रक्षा करते। कौन? राम नाम की इतनी बड़ी महिमा है। इसीलिए तो दास कहता है कथाओं में, मानस कह रही है, दास नहीं कह रहे, क्षमा करेंगे, मानस कहती है कि जब तक हम राम नाम की कथा में अपने आप को तल्लीन रखेंगे, मग्न रखेंगे, दुनिया का कोई भी विकार मन को बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि विषय मन का है, तन का नहीं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। विषय मन का है। और ये भी कहते हैं कि अच्छे भाव से या बुरे भाव से, क्रोध से या आलस से, किसी तरह से भी नाम जपने से दोषों दिशाओं में कल्याण ही होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूं। ये क्या कह रहे हैं? ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि मैं वही कथा कह रहा हूं जो प्रयागराज में बैठ करके याज्ञवल्क्य ऋषि जो हैं भरद्वाज मुनि को सुना रहे हैं। जो दूसरे से, जो अपने अपने गुरु से किसी माध्यम से जो राम के नाम की महिमा का जो दास भी अपने संत समाज से, अपने गुरु से जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो राम नाम के अखंड दर्शन किया है, वही कथा आप संतों के बीच, आप बहनों के बीच, आप भाइयों के बीच एक माध्यम से पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। राम नाम की महिमा।
जैसे दास उदाहरण बताया था कि किसान जो है जब खेत में बीज को डालता है तो वो चाहे क्रोध से छींटे, प्रेम से छींटे, बीज कैसे गिर रहा है खेत में, उल्टा गिर रहा है कि सीधा गिर रहा है, इसे कोई मतलब नहीं रखता। समयानुसार फसल लहलहा जाता है, उस बीज से अंकुर निकलता है। राम की कथा, राम नाम की महिमा वही बीज है। जैसे भी हम लें, लेकिन ले तो बाबा जी कहते हैं कि जिस अवस्था में हो, जहां भी हो, प्रभु दुनिया की हर भाषा को समझते हैं और प्रभु हर जीव की भाषा को समझते हैं और वो हमेशा खाली रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अमुक समय में, जैसे अभी जो समय बज रहा है 9:30 रात्रि बज रहा है, 10 बज रहा है, हो सकते परमात्मा अभी सो गए होंगे और दास इस समय कथा का वाचन कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो हमेशा जगे होते हैं, वो अखंड है। जैसा कि दास ये सीता स्वयंवर के दौरान एक कथा कह रहा था कि जब परशुराम भगवान आते हैं तो वो तो क्रोध के परिसीमन है, क्रोध के हलाहल हो को पी करके, और जब अपने जो है से फरसा चलाते हैं तो कहते हैं वो परशुराम भगवान एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं कि उनके फरसा जब हाथ में है तो वो आदेश देते हैं कि फरसा को तुम जाओ अपना कार्य करो। क्योंकि देखिए ये भगवान परशुराम जी के पास वैसी फरसा है जो एक बार आदेश के बाद स्वतः जो है सो वो चलते रहता है, वो चलते रहता है, रुकता नहीं है तब तक जब तक कि अपने काम को पूर्ण न कर ले। ठीक उसी प्रकार वो जब हाथ को आदेश देते हैं तो हाथ जो है से फरसा को लेकर के चलाना शुरू करता है तो चलते रहता है, रुकता नहीं है। लेकिन आज जब वो क्रोध की अवस्था में, उस समय की बात दास कह रहा है कि जब शिव जी के पिनाक भंग होने के बाद वो महेंद्रगिरी पर्वत पर जब उनकी तपस्या भंग हुई थी, वो पिनाक का जो भंजन का आवाज सुन करके वो भड़क उठे थे और जनकपुर पहुंच गए थे। तो वहां की दास कथा कह रहा है कि जब वो आए थे तो क्रोध की अवस्था में राम जी से बहुत टोकिंग हुआ था। तो देखिए वहां पर एक बात जानी, ये बहुत गुड़ तत्व है, बहुत गुड़ ज्ञान है ये, कि फरसा जवाब दे रहा है परशुराम भगवान को कि मैं कैसे चलूं, हाथ नहीं चल रहा है, हाथ कह रहा है कि मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूं। हमारे सामने जो दो राजकुमार के रूप में खड़े हैं उनमें मैं देख रहा हूं कि एक जो है अखंड है। तो फरसा का कहना था कि जो अखंड है वो खंड हो नहीं सकता है, मैं उसे कैसे खंड करूं। कथा बड़ा रोचक है क्योंकि फरसा का काम है खंड करना। तो राम के विषय में फरसा जवाब देता परशुराम भगवान को कि वो अखंड है और अखंड कभी खंड होता नहीं। और लक्ष्मण के विषय में उन्होंने जवाब दिया कि वो जो है शेष है। शेष मीन्स हम आप सब जानते हैं मैथमेटिक्स के भाषा में कि जब हम भाग की क्रिया करते हैं बार बार घटाने के बाद तो लास्ट में शेष बचता है, और शेष कभी कटता नहीं, यदि कट जाएगा तो शेष बचेगा नहीं। अब वो शेष है और शेष कटेगा नहीं, एक है से अखंड है, एक है से शेष है। चूंकि शेष ना के अवतार है, राम जो है से पार ब्रह्म परमेश्वर अखंड है। तो कहते हैं कि परशुराम के फरसा और उनकी भुजा दोनों वहां पर जवाब देती। ये राम नाम की महिमा है। स्वामी जी कहते हैं कि वे मेरी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं, अघाती राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक। देखिए ना, भाई को भाई अनखियाल सहू, भाई को भाई
अनख आलसहूँ नाम जपते मंगल दिशि दश हूँ। सुमिरी सुराना में राम गुण गाथा, सुमिरी सुना में राम गुण गाथा, करुणाई रघु नाथ ही माथा। मोरी सुधारी सूझ विभाति, जासु कृपा नहीं कृपाय घाती। मोरी सुधारी सूझ विभाति, जासु कृपा नहीं कृपाय घाती। राम स्वामी कुसेव कुमोसु, निज दिस देखी दया निधि पोसो। निज दिस देखी दया निधि पोसो। स्वामी जी कहते हैं कुसेवक कुमोसो, मुझे सरीखा बुरा सेवक, कुसेवक। स्वामी जी अपने आप को कुसेवक कह रहे हैं, बुरा में भी बुरा। और हम और आप जो है से अपने आप को सेवक कहते हैं, दास कहते हैं। स्वामी जी कहीं कहीं पर तो अपने आप को सठ कहे हैं। हम और आप मानस के मारदंड कहते हैं, विद्वान कहते हैं। कितना अंतर है। इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देख कर मेरा पालन ही किया है, ये स्वामी जी का कहना है। ये राम नाम की महिमा है। तो नाम की महिमा का बड़ा विचित्र वर्णन स्वामी जी ने किया है। लो कहूँ वेद सु साहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद भी देखिए, दास हमेशा कहता है कि एक होता है लोक मत और एक होता है वेद मत। वेद मत कुछ और कहता है, लेकिन ये लोक है। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि देखिए, वेदों ने भी यह रीति प्रसिद्ध है और लोक में भी यह रीति प्रसिद्ध है। सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। पाना है यदि प्रभु को, पाना है यदि प्रभु को, तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, प्रेम की बात। अमीर गरीब गंवार नगर निवासी पंडित मूर्ख बदनाम यशवी, सबको बस उनको प्रेम चाहिए। छल कपट मोहि छिद्र न भावा, राम ही केवल ही, राम ही केवल प्रेम प्यारे। जान लियो जो जान निहारी। ये राम नाम की महिमा है। स्वामी जी ने बड़ा विचित्र ढंग से वर्णन किया है। आगे दास देखेगा कि स्वामी जी ने ये भी कहा कि सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर रीझते राम स्नेह निसोते, को जग मंदे मलिन मति मोते। बस एक ही उपाय, राम ही केवल
प्रेम, श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं। यह है स्वामी जी का कहना। पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। स्वामी जी अपने आप को मूर्ख, मलिन बुद्धि, मंदे बुद्धि सब कह रहे हैं। ऐसे हैं प्रभु की कृपा, नाम की महिमा। अब्बास दास एक ही चीज पर जोर देता है, पाना है यदि प्रभु को, क्यों तो बस प्यार में मिलेगा, पाना है। क्योंकि देखिए प्रेम के बस में ही भगवान है, और प्रेम से ये श्री रामचरित मानस, प्रेम के सिवा इसमें कुछ भी नहीं है। तो आए कथा क्या कहती है। कथा कहती है कि जिस प्रेम की बात श्री रामचरितमानस कर रही है, जिस प्रेम की बात हमारे बाबा जी कर रहे हैं, आए समाज में वेदों में वर्णित है, लेकिन लोक में उसी प्रेम को ढालना है। भाई भाई में, माता पिता में, भाई बहन में, हैं नाते रिश्ते में कहीं न कहीं यदि खटास है तो प्रेम के अभाव में है। और परिवार को जोड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि वो प्रेम रूपी वचन। बस प्रेम के सिवाय संसार में कोई दवाई नहीं है जिससे हमारा उन्नत समाज और उन्नत भाईचारा, उन्नत राष्ट्र का निर्माण हो। यह है श्री रामचरित राम नाम की महिमा का वर्णन। ऐसा गुण है। तो स्वामी जी की राह पर के चल के इस कथा को अंगीकार करे, बस और न कुछ कहते हुए यही विनती करता है। कुछ नहीं तो आप मानस का अध्ययन करें, मानस का अध्ययन करें, प्रेम को अपनाएं, सहिष्णुता को अपनाएं। ये मानस की मांग है, आज समाज की मांग है। प्रेम से कहना जय